नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश। आज आप सभी को एक छोटी सी मैसेज के बारे में बताऊंगा। जो मैसेज का नाम है, हम अपने बॉस को या अपने सुपीरियर को, अपने सीनियर को कैसे मैसेज लिखें छुट्टी के लिए। जैसे आप कभी जब घर जाना होता है तो आप अपने बॉस को या अपने सीनियर को या अपने सुपीरियर को कैसे लीव के लिए आवेदन करेंगे, और अगर कभी आपको कंपनी से कोई ऑफ़र लेटर आया है तो आप उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, और कोई कंपनी में आपको काम नहीं करना है तो उस कंपनी में रिज़ाइन कैसे लिखेंगे, रिज़ाइन के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, वो भी डिफरेंट टाइप से आप अलग अलग तरीके से कैसे लिखेंगे। कोई भी आदमी, चाहे वो स्कूल में काम करने वाले हो या कोई भी कंपनी में काम करने वाले हो, सभी लोग अच्छे से लिख सकेंगे। रिजिग्नेशन लेटर भी लिख सकेंगे, और कोई भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, कोई आप गलती कर दिए, कोई आप मिस्टेक कर दिए, तो वो मिस्टेक के लिए आप अपने बॉस को कॉल कर रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं, तो आप उनको इत्मीनान से कैसे लिख के समझा सकते हैं। ये सभी चीज़ आज मैं बताऊंगा। आप कोई भी मिस्टेक करेंगे तो कैसे अपने बॉस को मैसेज के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, और कोई ऑफ़र आपको आया कोई कंपनी से तो कैसे एक्सेप्ट करेंगे, और कोई भी लीव के लिए आवेदन करना है आपको, वो भी डिफरेंट तरीके से आप कैसे लिखेंगे, वो सभी मैं आज आपको बताऊंगा। आप अपने बॉस को अच्छी तरह से लिख सकेंगे, यही आज मैं आपको बताऊंगा। तो मैं टाइम ना बर्बाद करके आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे अलग अलग तरीके से आप अपने बॉस से रिक्वेस्ट करके छुट्टी मांग सकते हैं, और कोई गलती करने पर आप उनको कैसे समझा सकते हैं, और कोई कंपनी का ऑफ़र लेटर आए तो कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, और आपको कंपनी में कोई भी रिजाइन देना है तो कैसे देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं, मैं घुमा देता हूँ। ये रहा। सबसे पहले देखिए, अगर आप पेपर में लिखेंगे और मेल में, पेपर में या तो मेल में अगर आप लिखेंगे तो आपको ये फॉर्मेट यूज करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है टू दी HR, अपर्णा कंस्ट्रक्शन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड। आप जो कंपनी में लिखेंगे वो कंपनी के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। आप सब्जेक्ट में क्या लिखना है, देखिए क्या सब्जेक्ट के लिए आप लिख रहे हैं। जैसे कि दशहरा के लिए लिख रहे हैं, या तो दशहरा ओकेशन, या जो दूसरे चीज़ के लिए आप लिख रहे हैं वो मैटर वहाँ एप्लीकेशन में सब्जेक्ट में डाल दीजिएगा। ये एक हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए, अब टाइम के अनुसार आप जिसको साहब आपका जान पहचान वाला है तो उसको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टाइम के अनुसार आप लिखेंगे। दूसरे नंबर, प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर माय वाइफ ऑपरेशन फ्रॉम ये डेट से ये डेट तक। मतलब आपको क्या मैटर है, फॉर माय वाइफ ऑपरेशन, जैसे आपका वाइफ जो ऑपरेशन के लिए है तो ऑपरेशन लिखना है, डॉटर का मैरिज के लिए है तो मैरिज लिखना है, जो प्रॉब्लम रहेगा वो प्रॉब्लम मेंशन करना है, फ्रॉम डेट ये डेट से टू ये डेट तक। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अप्रूव माई लीव सो दैट आई कैन प्लान माई टिकट्स। मतलब आपको टिकट बनाना है, इसके लिए पहले आपको उनसे आप सहमति ले रहे हैं, उनसे आप परमिशन ले रहे हैं। इसके लिए आपको ऐसा लिखना है कि आप अगर परमिशन देंगे तो जाके मैं टिकट बना सकता हूँ। उसके बाद आई हैव इन्फॉर्म टू मिस्टर, मतलब आप इसके पहले ये GMs को अगर आप बोल रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि हम ऑलरेडी PM को एक्सप्लेन कर, मतलब बता दिया हूँ, इन्फॉर्म्ड आपने PM को, या तो आपके ऊपर वाले को। जैसे मैं GM को लिखा तो PM को बता दिया था, तो मैं GM को मैसेज किया हूँ, ठीक है। थैंकिंग यू, अपना नाम नीचे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, फिर दूसरा ये मैसेज है, ठीक है। दूसरा मैसेज है आपको, दूसरा में आपको ये लिखना है, जैसे कि दूसरा में ये देखिए, ये दूसरा हो गया। जैसे आपको रिक्वेस्ट अगर रिजाइन करना है कोई कंपनी में, देखिए अगर आपको रिजाइन करना है तो आपको ऐसा लिखना चाहिए, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम ऑफिशियली
रिजाइनिंग फ्रॉम द पोस्ट ऑफ, जो रिजिग्नेशन देते हैं उस टाइम ऐसा लिखना है, रिजिग्नेशन टाइम फ्रॉम द पोस्ट ऑफ टेक्निकल एजुकेटिव बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजन। कोई भी पर्सनल रीजन बताना है, कंपनी ऐसा नहीं अच्छा नहीं है, ये कुछ भी नहीं मेंशन नहीं करना आपको। आई रिक्वेस्टिंग यू प्लीज रिलीव माई before 20 December 2019. Please consider this as my official resignation letter and relieve me before द सेट डेट। जो डेट मैं बोला हूँ वो डेट के पहले हमको कृपया आप छोड़ दीजिए, ठीक है। I would like to take this opportunity to thank you and all the people I have worked with for the support and guidance that was extended. मैं आपकी कंपनी में जो काम किया हूँ, ऑफ़र एक्सेप्ट किया हूँ, मैं आपकी कंपनी में बहुत अच्छा काम किया हूँ और जितने भी मेरे साथ थे सब लोग सपोर्ट किए, मेरे को गाइड भी किए हैं। मैं सबको मतलब किसी को बुरा भला ना कह के अच्छा, मैं सबको इज्जत दे के सम्मान के साथ जाता हूँ, सबका अच्छा ही बोल के जाता हूँ। प्लीज़ फाइंड द अटैचमेंट माय रिजिग्नेशन लेटर, या ऐसा आप लेटर में लिख के नीचे अटैच भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया दूसरा। तीसरा देखिए रिजिग्नेशन का भी दूसरा है। डियर मैडम, आई एम उमेश कुमार मंडल, आई रिक्वेस्टिंग टू यू प्लीज़ विल डू नॉट go West Africa due to I resigned our company 3rd November 2018. That days I am writing for your joining letter and visa, but till date now you don't give joining letter. I am sitting my home a long days and my economic position is not good, so I am joining a other company and start of work, so I request you please return my passport। मतलब मैं कोई कंपनी में आप अप्लाई किया था, फिर मेरे को जाने का मन नहीं हुआ, विदेश जाने का मन, मैंने जाने के लिए अप्लाई किया था, वो लोग कंपनी लेट कर दिया, इसलिए मैं दूसरी कंपनी में ज्वाइनिंग कर लिया हूँ, तो मैं आपकी कंपनी में नहीं जा पाऊँगा, मेरा वीज़ा टिकट दे दीजिए, ऐसा मैंने उसको रिक्वेस्ट किया। दूसरा देखिए, आप कोई साहब को आप जैसे हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, आपके पास पैसे खर्च हो गया है, तो उस टाइम में आप कैसा मैसेज लिखेंगे। देखिए ये सब ज़रूरी पड़ता है, अगर कोई आदमी को नहीं मालूम है तो बहुत ज़रूरी पड़ता है। आप सब पेपर में लिख के रखें। देखिए हम कहीं भी कुछ लिखते हैं तो उसको प्रेजेंटेशन में या तो MS वर्ड में लिख लेते हैं, आपको भी लिखना चाहिए। कभी भी कोई भी मैसेज बहुत ज़रूरत पड़ता है। प्रोफेशनल में है तो देखिए जैसे गुड मॉर्निंग, इवनिंग सर, It's inform you that I am hospitalized from today, Sunshine Hospital, due to suffering fever, dengue. RBC has been decreased on last Thursday night. मतलब मेरा ब्लड प्रेशर जो है कम हो गया था, तो इसके लिए हम जो है मतलब हॉस्पिटलाइज हो गए, डेंगू हो गया था, तो इसलिए मैं लिखा हूँ माई डिपॉजिट कैश ₹30,000 ऑलरेडी हैव स्पेंट। मतलब मेरा 30,000 खर्चा हो चुका था। आई नीड 20,000 वी शैल बी पेड टू हॉस्पिटल, सो रिक्वेस्टिंग यू सर प्लीज़ गिव मी this amount at this time. I will be definitely returning you by every month 5,000. Sir, I hope you shall be grant my prayers if you kindly help me, sir. It shall be great help for my life in this terrible situation. मतलब आप देखिए कोई भी ये फॉर्मूला, ये जो सेंटेंस है ना, इससे से आप काट के भी लिख सकते हैं। कोई भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो ये बहुत मतलब हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, मेरा इतना पैसा खर्च हो गया, इतना और ज़रूरत है, आप अगर देंगे तो मैं हर महीने करके 5,000 रुपया दूंगा, और इस समय ये प्रॉब्लम, ये सिचुएशन में, ये समय में अगर आप पैसा देंगे तो मैं आपको कभी भी नहीं भूलूंगा, ठीक है। ऐसा देखिए ये हो गया दूसरा। तीसरा देखिए प्रेजेंटेशन फॉर लीव। हाँ देखिए लीव के लिए फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, गुड इवनिंग सर, प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर माय डॉटर्स बर्थ हेयर ओकेशन। जैसे मुंडन गिंडन अगर होता है बच्चों का तो डॉटर्स का बर्थ का हेयर ओकेशन लिख सकते हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अप्रूव माई लीव फ्रॉम ये डेट से ये डेट तक। फिर दूसरा देखिए, आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी अ लीव फॉर सिस्टर वेडिंग फॉर 15 days। ये आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, प्लीज़ ऑब्लाइज एंड डू द नीडफुल। देखिए डिफरेंट टाइप से आपको लिखना है, एक ही टाइप से नहीं लिखना है। ये
आप अगर ऐसा देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि हर टाइप का मैसेज अपने लाइफ में अपने ज़रूरत पड़ता है। जब हम लोग जर्नी करते हैं, जब कोई काम करते हैं, तो किसी से पूछने से अच्छा है आप ये मेरा वीडियो देख देख के आप लिख सकते हैं और उसमें से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं लिखने के टाइम में भी मिस्टेक किया हूँ, नहीं किया हूँ ऐसा नहीं है, मिस्टेक होता है, इंसान है हम। तो अगर आप देखिए यहाँ कोई गलती करते हैं, इफ़ यू डन एनी मिस्टेक, अगर आप कोई गलती की है तो लिखना है आपको सॉरी टू से वट एवर हैव हैपेंड टुडे आफ्टरनून, दोपहर में जो भी गलती हुआ है उसके लिए माफ़ करें। आफ्टरनून एट साइट Mr. Sivaram sir given me a target to complete columns casting today, but unfortunately today labors have been strike since morning. In that situation I can't understand what I am do. Sir, I know it was wrong. I am really very sorry for my work. Sir, give me one chance to complete my work with maintain with good quality. मतलब मैं कोई भी काम को जल्दबाजी में करवा रहा था, आदमी लोग छुट्टी पे करा कर हो गया था तो 10 आदमी मान लीजिए तो 5 छुट्टी में हो गया था, 5 बचा था तो 10 आदमी का काम 5 से ही कराना था, तो मैं जल्दी जल्दी विदाउट क्वालिटी मेंटेन ऐसे ही जल्दी हम काम करने लगे थे। तो दो प्रोजेक्ट मैनेजर से भी बड़ा होता है जीएम, वो आके देखा तो उसको गुस्सा आ गया, तो मैं डायरेक्ट जीएम को ऐसा लिखा ताकि वो आदमी समझ सके। तो फिर उसने कोई मैसेज रिप्लाई किया आफ्टर ही गिवन रिप्लाई, जैसे जब वो आदमी हमको रिप्लाई दिया उसके बाद मैं उसको लिखा, देखिए थैंक यू सर फॉर गिविंग मी अ चांस सर, आई विल बी कंटिन्यूइंग माई ड्यूटीज़ फ्रॉम टुमारो इन माई प्रेजेंट ऑफिस सर। मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर वो आदमी जब मेरे को देखिए, अगर आप अच्छा से लिखते हैं किसी को तो वो आदमी समझ जाता है कि बंदा क्यों गलती किया और क्या प्रॉब्लम था, तो वो तुरंत रिप्लाई देता है ओके ओके नो प्रॉब्लम इट्स ओके। कुछ वो लिखा तो उस समय आपको वैसा लिख देना है। तीसरे नंबर देखिए हाउ टू राइट अ लीव एप्लीकेशन। देखिए आई उमेश कुमार मंडल आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, आई एम वर्किंग एट साइड फ्रॉम जनवरी टू डिल डेट, आई ऑलरेडी अरेंज्ड my tickets the date of 8th August for take leave month of June. I arranged tickets but as per your instruction it was cancelled। मतलब मैंने टिकट कर लिया था, उसके बाद भी आपने आपके आदेश अनुसार मैंने उस टिकट को कैंसिल भी कर दिया। सो रिक्वेस्टिंग यू सर प्लीज़ ग्रांट मी एप्लीकेशन एंड कंसीडर माय लीव। मतलब वो पहली बार मैं टिकट कैंसिल किया था तो आपके आदेश अनुसार मैं कैंसिल कर दिया था, फिर मैं दोबारा टिकट बनाया हूँ, तो कृपया आप मुझे वो लीव को अप्रूव करें। ठीक है, हर तरह के आप अलग अलग तरीके से लिखिए ताकि आपको बहुत फ़ायदे रहेगा मेरे भाई। देखिए प्लीज़ सर अंडरस्टैंड मी आई एम टच। देखिए अगर वो लीव नहीं अप्रूव किया है, नहीं लीव दे रहा है, बोल नो 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 अभी काम है अभी नहीं देंगे, तो उस टाइम आप लिख सकते हैं प्लीज़ सर अंडरस्टैंड मी आई एम टच आउट फ्रॉम माई फैमिली लास्ट 5 months सर, प्लीज़ रिक्वेस्टिंग यू प्लीज़ कंसिडर एंड ग्रांटेड माई लीव्स, होप यू शैल ग्रांटेड माई प्रेयर्स। मेरी प्रार्थना को आप समझेंगे, मैं अपने परिवार के बातचीत कर रहा हूँ, टच में हूँ, तो मेरे को मतलब मेरा मन जो है, मेरा माइंड जो है वो ऑलरेडी डाइवर्टेड टू द माई होम टाउन, दैट्स वाई आई रिक्वेस्टिंग यू टू काइंडली अप्रूव माई लीव। मेरा जो भी मन है वो ऑलरेडी मतलब फैमिली के साथ कनेक्टेड है, सो कृपया इस पर लीव अप्रूव करें। अगर वो एक बार में नहीं करता है तो ये फॉर्मेट यूज करना है। दूसरा टुडे मॉर्निंग, देखिए जब आप छुट्टी लेने के बाद जब घर से आ जाएंगे, ड्यूटी ज्वाइनिंग करना है, उस टाइम देखिए लिखना है टुडे मॉर्निंग आई वांट टू, हाँ जब हाँ आ गए ऑफिस आ गए तो टुडे मॉर्निंग आई वेंट टू ऑफिस बट आई हैव नॉट एंटर्ड एट द ऑफिस देन आई कनेक्टेड टू मिस्टर शिवराम राजू सर। मतलब मैं ऑफिस गया था पर मेरे को एंट्री नहीं करने दिया, तो मैं पीएम सर से और एचआर डिपार्टमेंट से कनेक्ट मतलब बातचीत किया। बात करने के बाद एचआर वाला बोला आई शुड हैव बीन क्वारंटाइन फॉर 7 days, आफ्टर दैट ही विल डिसाइड आई कांट टू अंडरस्टैंड व्हाट आई कैन डू। मतलब मैं ऑफिस गया, मैं ऑफिस जाने के बाद में मेरे को ऑफिस में एंट्री नहीं करने दिया, फिर पीएम से और एचआर डिपार्टमेंट से बात किया तो उन लोगों ने मुझे बताया कि हमको क्वारंटाइन में रहना चाहिए, उसके बाद ही वो डिसाइड करेगा।
तो प्लीज़ गिव मी एनी सजेशन सर, मतलब मेरे को आप कुछ बताइए आइडिया, क्या करूं। वो दूसरे लोग को क्वारंटाइन में नहीं रखा, मेरे को क्वारंटाइन में रखा, दैट्स वाई आई रिटर्न दिस वन। इसके लिए ये पैराग्राफ लिखा मैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, यस्टरडे आई स्पोक विथ मिस्टर शिवराज राजू सर, ही टोल्ड मी टू कम एंड ज्वाइन माई ड्यूटीज फ्रॉम टुडे, आई हैव ऑलरेडी कम एट साइट फ्रॉम टुडे एंड वर्किंग, दिस इज फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। मतलब अगर दूसरे दिन जब आप पहुंच गए तो फिर ऐसा आपको लिखना है। देखिए, आई रीच्ड हैदराबाद, आज जब हैदराबाद पहुंच जाएंगे, देखिए, आई रीच्ड हैदराबाद यस्टरडे नाइट एंड ज्वाइन माई ड्यूटीज फ्रॉम टुडे, दिस इज़ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। क्या समझे आप, अच्छा से लिख सकते हैं। देखिए, फिर ये भी एक लीव एप्लीकेशन है, अगर दशहरा के लिए आप दशहरा हटा सकते हैं, जो भी देख लीजिए, प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर दशहरा ओकेशन। आप अलग अलग तरीके से देखिए, हाँ, अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो कुछ भी, जैसे आपको कोई ट्रांसफ़र कर रहा है, आप जब ट्रांसफ़र कर रहा है, देखिए ट्रांसफ़र का फॉर्मेट है एजीएम सर टोल्ड मी, जैसे जीएम सर को मैं मैसेज लिखता हूँ डायरेक्ट, जो क्योंकि वो लोग बड़े आदमी के टच में रहेंगे तो आपको नीचे वाला कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, ठीक है। तो कभी भी बड़े लोगों के टच में रहना चाहिए, मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। तो गुड मॉर्निंग सर, एजीएम सर टोल्ड मी टू गो to farm house office from Monday, but I have a problem sir, I was already paid my hostel bill and it is impossible to get it back and I don't have bike, so I requesting you to give this month time to transfer to the to that office, thanking you। means हम जो है ऑलरेडी, हमारा एजीएम सर बोले हैं दूसरा साइड जाने के लिए, पर हम दूसरा साइड जा सकते थे, बट अभी हम ऑलरेडी जहाँ रहते हैं वो हॉस्टल का बिल पे कर दिया हूँ, नंबर एक। नंबर दूसरी, मेरे पास बाइक भी नहीं है, सो ये महीने दीजिए, दूसरे अगले महीने से मैं चला जाऊँगा। तो उनको रिक्वेस्ट किया, इफ़ एनी वन हैज़ अ कंप्लेन अबाउट योर वर्क, अगर आपका कोई वर्क काम करते हैं फिर भी कोई कंप्लेन कर देता है, जैसे हर जगह, हर साइड में, हर ऑफिस में, हर जगह पे चमचागिरी होता है, तो अगर कोई चमचागिरी करके आपका कोई कंप्लेन करता है तो उस टाइम ऐसा लिखना चाहिए, जैसे मैं लिखा हूँ, एज इंस्ट्रक्टेड बाय पीएम मिस्टर, ये नाम लिखा हूँ, डेली आई एम सेंडिंग डीएलआर एंड डीपीआर, मैंने डेली लेबर रिपोर्ट एंड डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट टू मिस्टर वेंकटेश सर, एंड आई हैव proved that I am doing good work as assigned works by Mr. Venkatesh sir. Even after they are saying I am not doing good work, I am also a human being. If I do any mistake, they can tell me and warn me. Without any warning, they are complaining to HR. If they point out of my mistake or fault, I will rectify my end. Sir, please requesting you kind इंटरवेंशन इन दिस मैटर। मतलब मेरे को जो आप उनके आदेश अनुसार मैं अपने सीनियर को, जैसे कि एजीएम सर के अनुसार वो मेरे को पीएम सर जैसा बताया, उसी तरह से मैं अपने सीनियर को पूरा डेली लेबर रिपोर्ट और डेली का प्रोग्रेस रिपोर्ट में भेजता हूँ उसके, और वो मेरे को प्रूफ है, जब भी मैं भेजता हूँ तो गुड जॉब, गुड वर्क, एक्सीलेंट जॉब, ऐसा मतलब मेरे को लिखते भी हैं। उसके बाद भी अगर वो बोल रहे हैं कि मैं गलत काम, मतलब मैं अच्छा काम नहीं करता हूँ, तो वो मुझे एक बार बता सकते हैं, एक बार हमको वार्निंग दे सकते हैं। विदाउट एनी वार्निंग वो क्यों मेरे को, मतलब मेरा कंप्लेंट डायरेक्ट एचआर से करते हैं। अगर मैं, और भी मैं एक इंसान हूँ, मैं एक ह्यूमन में एक इंसान हूँ, अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो वो मुझे एक बार बता सकते हैं, मैं उसको लास्ट तक, मैं मतलब दिन का लास्ट तक मैं ज़रूर उसको सुधार दूँगा। वो बगैर कुछ भी मेरे को समझाए, बगैर वार्निंग के डायरेक्ट एचआर को कंप्लेन करते हैं। इसके लिए एक बार आप कृपया देखें ये मैटर को, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो मैं यही कहूँगा मेरे भाई, बहुत तरह के हैं, आप कोई भी चीज़ का अगर मैसेज बराबर लिखते रहेंगे, इंग्लिश में लिखते रहेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अच्छा मैसेज लिखना आना चाहिए, कभी भी टाइम मिले तो इंग्लिश में पढ़ना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते रहेंगे तो आपका माइंड इंग्लिश में डाइवर्ट हो जाएगा और कोई भी चीज़ आपको बहुत ईजी लगेगा। देखिए, हर आदमी मतलब अच्छा पढ़ाई लिखाई किया रहता है, अच्छा उसके पास नॉलेज रहता है, फिर भी वो डरता है।
तो डर को भगाने के लिए कभी भी हमेशा इंग्लिश में लिखना चालू कीजिए, इंग्लिश पढ़ना चालू कीजिए। कोई भी कमेंट कहीं भी सोशल मीडिया में कोई भी जगह पे तो आप उसको कमेंट कीजिए, तब जा कर के आपको मन में वो डर भय सब खत्म हो जाएगा और आप अच्छा से लिख सकेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई, आप सभी को आज के लिए इतना ही मैसेज दे रहा था मैं, और मैं चाहता हूँ आप लोग आगे बढ़ें। यही कामना के साथ आप लोगों को थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।